मैंने तुम्हें देखा कुंड वाले मंदिर से निकलते तुम देव बाबू के साथ। हम भरोसे से कह रही हैं कि तूने विशाखा का घर उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी है। तेरी आंखों को देखकर लग रहा है राधिका कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही। अगर मुझे तेरे चेहरे में थोड़ी भी सच्चाई दिखती तो मैं तेरी बात मान। राधिका। जी माँ। बेटा पानी भर दे। हाँ माँ, अभी लाई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दीदी मैं भी मदद करूं? तुम क्या मदद करोगे मेरी? कुछ भी। अच्छा ऐसा कर, अंदर से कपड़े ले आ, हम दोनों उसकी तह बना देते हैं। ठीक है। अब इसको ऐसे बंद करो। लाओ इधर। ये तो हो गया, अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। हाँ, पूजा की थाली। सुंदर बन कुसुमति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभुआए। देखी मनोहर। दीदी आपको क्या हो गया था? क्या हो गया था? पहले आप बहुत उदास लग रहे थे, आज फिर से खुश लग रहे हो। होता है नंदू, जब हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत, उदासी अपने आप खत्म हो जाती है और खुशी मिल जाती है। चल अब बस कर, हमें पूजा के लिए देरी हो जाएगी। आ, चलते हैं। माँ, मैं आरती की थाली देकर आती हूँ। चल चल। हमारी रेवाड़ी वाली जो चाची जी है ना, वो कहती हैं कि गाय अच्छी नस्ल की हो तो 8 लीटर तक दूध देती है। यहाँ तो भैंस भी 8 लीटर नहीं देती। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। कैसी हो माँ? ठीक। गुड मॉर्निंग भाभी। क्यों गुम्मो गुम्मो देवर जी, चाय पियोगे? नहीं। ठीक है, हम ही पी लेते हैं। माँ, बाबूजी कहाँ हैं? बेटा ट्रस्ट की जमीन देखने गए हैं। ठीक है, तो मैं भी वहीं चले जाता हूँ। देव। जी मॉम। थोड़ी देर बैठना, कुछ जरूरी बात करनी। जी मॉम। बेटा तेरे बाबूजी चाहते हैं कि वो पग फेरे की रस्म जल्दी पूरी कर दी जाए। वो शास्त्री जी कह गए थे कि 2 दिन बाद
बहुत अच्छा मुहूर्त है। एक बार छोटी बहू घर आ जाए तो हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। हाय हाय सच्ची, हम सब दिल्ली जाएंगे? ये सब कब तय हुआ? किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। पैकिंग भी तो बाकी है। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि तुझे दिल्ली जाने से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मॉम, मुझे दिल्ली जाने में कोई एतराज नहीं है। बल्कि मैं भी यही चाहता हूं कि हम सब दिल्ली चले जाएं। और नहीं तो क्या, अब वृंदावन में रखा ही क्या है। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, मिल गई हमें छोटी बहू, है ना? अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ। ए भैया, आप इस घर की छोटी बहू को लेने जाएंगे ना? समझी? तो आप क्या कह रहे थे पंडित जी? शास्त्रों में शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह का उल्लेख कई स्थानों पर पाया जाता है। विशंबर काका, प्रणाम। आयुष्मान भव। इतने दिनों बाद किसी ने बुलाया नहीं, सो आया नहीं। अब देख का रही है। पंडित जी के लिए बादाम का दूध लेकर आ जा। जी अम्मा। हमें जो कहना था सो हमने कह दिया पंडित जी। अब जो करना है सो आप जानो। बस एक बात जान लीजिए कि काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत है का? काम हो ही गया, समझ लीजिए। है कोई नजर में? अरे एक नहीं, 10-10 है जो आपको पसंद आवे। अरे पंडित जी, हमारी पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं है। मोको और देवकी को तो आप पर पूरा भरोसा है कोई फोटो वोटो? जरूर। ये नहीं, फिर तो यही ठीक रहेगा। हर तरह से उत्तम है। लड़का अच्छे घर से है और तो और थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। मेरे ख्याल से हमारी राधिका बिटिया के लिए इससे योग्य वर कहीं नहीं मिलेगा। अरे इका कर दियो। इसे जल्दी से साफ कर। शादी के शुभ कार्य में दूध गिराई के अपशुगन कर दियो। अपनी शादी की बात सुनकर तो शहर की लड़कियां भी शर्मा जाती हैं। कि अपनी राधिका बिटिया तो सुसंस्कारी कन्या है, शर्मा आ गई। इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, शायद इनमें से कोई अच्छा लग जाए आपको। नहीं, ये ठीक है ना? आप चिंता ना करें, राधिका बिटिया के लिए सुसंस्कारी वर मिलने ही वाला है। इतनी सुशील कन्या के विवाह में अड़चने आ सकती हैं भला? हाँ अम्मा। राधे राधे। तुम्हें जी आप बैठिए बैठिए बैठिए। राधे राधे। कैसे आना हुआ? मैंने बुलाया राधिका के लिए लड़का ढूंढने के वास्ते। आप राधिका के विवाह की बात कर रही? आपकी जानकारी में नहीं थी ये बात? बाप की नजर में तो बेटी बच्ची ही रहे।
आम पक के पेड़ से नीचे गिरे उससे पहले ही उसे रेशम में लपेट कर रख लेवे है। यही जग की रीत है। पर अम्मा अभी अभी विशाखा का विवाह किया है, अब राधिका भी चली गई तो। विशाखा की शादी के बाद राधिका के ब्याह की जिम्मेदारी भी तो बनती है। तो को सूझे ना सूझे, मो को सूझे, दादी है उसकी। अरे इसीलिए तो बुला भेजा पंडित जी को। हाँ अम्मा, आप सच्ची कहती हैं। संभवतः मैं स्वार्थी हो गया था। राधिका के विवाह के संबंध में सोचते हुए मैं इसी कारण हिचकिचाता था। आपने अच्छा किया जो इन्हें बुला लिया। अरे ये पंडित विशंबर नाथ दुबे वृंदावन तो क्या मथुरा तक के रिश्ते करवा चुका है। फिर कोई है अच्छा वर? अरे कैसी बातें करते हैं, राधिका बिटिया के लिए अच्छे वर की कमी हो सकती है क्या? मैं तो पूरा गट्ठा ही ले आया था, लेकिन उसमें से ये बहुत अच्छा है। दिखाइए। ये लो लल्ला। ये लड़का गुण में अच्छा, स्वभाव में अच्छा, देखने में अच्छा। ये लड़का हीरा है, हीरा। ऐसा लड़का चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये लो दादी माँ, डिनर से पहले वाली आपकी 3 गोलियां। एक गोली से ठीक नहीं कर सकता था डॉक्टर? दादी माँ, डॉक्टर की तरफ से सिर्फ एक ही है, दूसरी मेरी तरफ से, तीसरी बिरजू की तरफ से। देखिए इनके कलर्स भी अलग अलग हैं। एक वाइट है, एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है। व्हाइट वाली डॉक्टर के कोट से मिलती है, ग्रीन वाली मुझसे क्योंकि ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, और ऑरेंज वाली बिरजू की शक्ल से। ये दवाइयां मैं खा तो लूंगी, लेकिन इससे मैं ठीक नहीं होने वाली। मतलब कि ये दवाइयां नकली हैं? ये कैसे पता चलता है? बिरजू, तूने मुझे सही दवाइयां दी है ना? यही 3 गोलियां ना डिनर से पहले वाली? बिरजू ने तुझे सही दवाई दी, लेकिन ये दवा मेरी असली दवा नहीं है। फिर? मेरी दवा तो मेरी छोटी बहू है। माँ, मुझे तो लगा था आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन आप तो मुझसे इतना नाराज हैं कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही। ऐसी तो कोई बात नहीं है। माँ, अगर ऐसी कोई बात नहीं तो आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है माँ? अपने आप से क्यों दूर कर रही है माँ? क्या ये सजा नहीं? इसमें सजा जैसी तो कोई बात नहीं है राधिका। शादी के बाद हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना होता है। पर मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती माँ, नहीं करना चाहती शादी। क्यों नहीं करना चाहती तू ये शादी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। माँ, आप मुझे अपराधी समझती है ना? आपका मुझ पर से विश्वास उठ गया है ना? आपकी इस बात ने
मुझे बहुत चोट पहुंचाई है माँ। आप मुझे उस अपराध की सजा दे रही है माँ जो मैंने किया ही नहीं। अगर कोई अपराध नहीं किया है तो मान लेना मेरी बात। कर ले ये शादी, कर ले ये शादी, कर ले ये शादी, कर ले ये शादी। नहीं कर सकती ये शादी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बोल, काहे नहीं कर सकती? तूने ही तो कहा था कि तू निर्दोष है। अगर तेरा मन साफ है तो कर ले ये शादी। नहीं अम्मा, ऐसा मत करो। मैं मेरी शादी मानूं या ना मानूं, लेकिन ये तो सच ही रहेगा ना कि मैं एक शादीशुदा हूँ। यही बात सोच सोच के तोरा मन डोल जावे। इतनी बार समझाया तो को कि वो शादी नहीं थी। शादी तो अब होनी है, और उससे जो छोरा हमने तोरे लिए पसंद किया है। अम्मा जी सही कह रही हैं राधिका। जब तक तू अपने आप को सुहागन समझती रहेगी तब तक तू ना चाहते हुए भी विशाखा की खुशियों में दीवार बनती रहेगी। तेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है, इसी में हम सबकी भलाई है। कहाँ सोच रही है इतना? अरे इतना तो मोरे लल्ला ने भी नहीं सोचा था जब तो को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर घर में ले आया था। ये देख, ई तोरी माँ, ई देवकी ने भी इतना नहीं सोचा था तो को अपना दूध पिलाने से पहले। विशाखा ने भी कभी ना सोचा। अरे तो को अपनी बहन बनाया और अपने कपड़े तो को पहनने को दिए। हमने तो को पोती माना। अब इन सब की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए तो को शादी करने को कह रहे हैं, तो तू इतना सोच रही है? अरे इतना तो मोरे लल्ला ने भी नहीं सोचा था जब तो को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर घर में ले आया था। ये देवकी ने भी कभी इतना सोचा न था तो को अपना दूध पिलाने से पहले। सबकी खुशी के लिए तो को शादी करने को कह रहे हैं, तो तू इतना सोच रही है?